everybody. Currently market में service firms are doing quite well. Service firms में airlines, बैंक, computer service bureaus, law firms, plumbing services जैसे firms included होते हैं. तो recent reports के according इन firms के PMI which is Purchasing Managers Index अपने 3-month high पर है and the index is 56.4. तो आज के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. So let's start. 2022 की शुरुआत से ही सर्विस सेक्टर वाज इन अ रिकवरी पेस, बट पिछले 3 महीनों में सर्विस सेक्टर ने एडिशनली बहुत अच्छा ग्रो किया है और इसके पीछे मेन रीजन इज अकोमोडेटिव एक्टिविटीज. सो अकोमोडेटिव एक्टिविटीज आर बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स. तो इन एक्टिविटीज के इंक्रीज होने से सर्विस सेक्टर में एक मेजर ग्रोथ है. अब कंपनी आउटपुट्स बढ़ने की वजह से विच मीन्स जॉब वैकेंसीज और प्रॉफिट्स बढ़ने की वजह से सर्विस सेक्टर को एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिल रही है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने जो PMI रिकॉर्ड्स रिलीज किए हैं उनके अकॉर्डिंग सर्विस फर्म्स का PMI अक्टूबर में 55.1 था और नवंबर में ये इंडेक्स 56.4 है. सो अगस्त 2021 के बाद ये इंडेक्स 16 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से बढ़ रहा. अब इस पीरियड में डिमांड इंक्रीज होने की वजह से और इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग होने से सेल्स को एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है और खासकर सर्विस फर्म्स अपने डोमेस्टिक डिमांड्स बहुत सेटिस्फैक्टरली पूरे कर रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ने की वजह से जॉब वैकेंसीज भी आगे क्रिएट हो रही है. काफी सारे कंपनीज ने जुलाई के बाद हायर इनपुट कॉस्ट रिपोर्ट किए हैं फॉर द सेकेंड टाइम विच इज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द इंक्रीज इन सेलिंग चार्जेस. ऑल्सो थर्ड क्वार्टर के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन सर्विस फर्म्स ने हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी रिपोर्ट किए हैं. नाउ इन्फ्लेशन विच वी ऑल नो हैज ऑलवेज बिन वन ऑफ द बिगर कंसर्न्स फॉर इंडिया. तो इस इन्फ्लेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, price of energy, food, paper, packaging, plastic and electrical products have slightly gone higher. तो इसलिए इन फर्म्स ने भी अपने सर्विस प्राइसेस बढ़ा दिए हैं सो दैट इन्फ्लेशन से इन कंपनीज को लॉस नहीं होगा आगे. मूविंग ऑन टू द इनपुट एंड आउटपुट कॉस्ट्स. तो नवंबर में जो इनपुट कॉस्ट्स है वो थोड़े शार्प थे लेकिन आउटपुट कॉस्ट्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फॉर ओवर 5 years नाउ. इवन नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स रिलीज किए हैं तो उनके अकॉर्डिंग सर्विस एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से FY23 के सितंबर क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी 6.3% से बढ़ गई है. लेकिन S&P ग्लोबल के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग यही इकोनॉमिक ग्रोथ 7 to 7.3 होनी चाहिए थी. लेकिन वी नेवर नो आगे इंडिया को एक ड्रास्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है. So this was all about the service sector's latest growth projections. We hope you liked the video and thank you so much for watching the video till the end. And also do like and share it and do subscribe to Profit Mart for more such videos. Thank you.